Hello everyone. Today we will solve exercise 5A क्लास 10th में मैं आईसीएसई बोर्ड की सेलेना प्रोफेसर की जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स जिसके राइटर मिस्टर आर के बंसल जी हैं मैं उस बुक को सॉल्व कर रहा हूँ। अब तक चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के सभी वीडियो बन चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर 5 आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5A। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मल्टीपल चॉइस टाइप। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ए दे रखा है 4x² - 9 इज इक्वल इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, इससे मतलब x की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। पहला ऑप्शन 3/2, सेकंड 9/4 -3/2 और लास्ट वन इज ±3/2। तो यही मिलेगा क्योंकि 2 वैल्यू होती है, स्क्वायर है तो यहाँ खाली +1 है, यहाँ खाली +1, 9/4 वैल्यू एक ही दे रखी है, या माइनस के 3/2 ये भी एक देखिए, 2 वैल्यू ही हैं। तो सोचना नहीं, आँख बंद करके आप लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम जितनी डिग्री की इक्वेशन होती है पॉलीमर्स होता है, सॉरी उसको इक्वेशन कन्वर्ट कर लें तो 2 डिग्री का है तो उतनी ही सॉल्यूशन था, 2 सॉल्यूशन ये निकल के आ रहे हैं। लेकिन वैसे कैसे करेंगे मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। तो फर्स्ट में हमें दे रखा था इसका ए पार्ट में 4x² - 9 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, -9 को लेफ्ट से राइट में तो प्लस का 9 आ गया, तो x² इक्वल टू क्रॉस मल्टीपल होगा तो 9/4, तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, √9/4। 9 का स्क्वायर रूट आप जानते हो 3 और 4 का स्क्वायर होता है 2, तो वैल्यू आ गई ±3/2 जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखी थी हमें। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें गिवन है x - 3 इंटू x + 5 इज इक्वल 0 दे रखा है। तो x की वैल्यू पूछिए। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 का होता है, या तो पहला नंबर का प्रोडक्ट 0 हो या दूसरा प्रोडक्ट इक्वल 0 हो या दोनों 0, तभी तो 0 आएगा। अगर मान लो 5 समझाने के लिए और ये है कुछ नंबर उसका प्रोडक्ट 0 है तो क्या होगा, 0 ही होगा, तो 5 × 0 0 आएगा। या फिर ये 7 है, इसकी वैल्यू नहीं मालूम, रिजल्ट मालूम है 0, तो क्या होगा ये 0 × 7 0, या दोनों 0 0 × 0 तब 0 आएगा। तो वही करते हैं, एक बार इसको इक्वल 0 रखेंगे, एक बार इसको इक्वल। तो इफ डायरेक्ट लिख सकते हैं x + 3 आ जाएगा इससे ना, x - 3 = 0, तो दिस इम्प्लाइज -3 लेफ्ट साइड में आएगा 3, तो एक तो x की वैल्यू आ गई 3, और इससे क्या हो जाएगा, इफ x + 5 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x = -5। तो 3 और -5 आंसर हो गए, जो कि हमें फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है 3 एंड -5। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी वैल्यू कराऊँ, सी पार्ट दिखाते हैं क्या है, फिर सॉल्व करते हैं। सी है इफ 4 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन x² + 4 kx - 4 = 0, द वैल्यू ऑफ k इज रूट्स जीरोज या सॉल्यूशन एक ही बात है, यानी कि वो x की वैल्यू। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो x की वैल्यू 4 आएगी, तभी वो इसका रूट्स कहलाता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर कोई रूट्स है तो x के प्लेस पर 4 रख दो और इक्वल 0 रख दो, राइट साइड में जो भी लिखा है इक्वल 0 0 रख दो, तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें x के प्लेस पर 4 रखेंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इक्वेशन दे रखी है x² + kx - 4 = 0। 4 इसका सॉल्यूशन है, रूट्स है, तो x के प्लेस में 4 रखना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस k × 4 - 4 = 0। 4 का स्क्वायर कितना, 16 + 4k - 4 = 0। k 4 लिखा मतलब k × 4, 4k होगा, नेक्स्ट सिस्टम में से कर दूंगा। 4k 16 में से 4k कितना आ गया 12, और लास्ट में जाएगा तो -12। 10 स्टैंडर्ड है, इतना तो जानते हो, डायरेक्ट कर दे, कुछ बात नहीं, 4 से डिवाइड कर दें तो 3 बार कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन है ही। तो वैल्यू ऑफ k इज -3, जो कि हमें सेकंड ऑप्शन में गिवन है। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ डी पार्ट, द इक्वेशन 2x² - 3x + k इज इक्वल 0, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। और कह रहा है इज सेटिस्फाइड बाई, किससे सेटिस्फाई हो रही है, x = 2 से। तो सेम ऊपर वाला सवाल हो गया, वहाँ x = 4 था, यहाँ x = 2 है, तो x के प्लेस पर 2 रखते हैं, सॉल्व कर लें, k की वैल्यू निकलाएगी। तो द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू पूछिए, तो कोई काम नहीं करना हमें, बस x के प्लेस पर 2 रखना है, 2 × 2² - 3 × 2 प्लस k इज इक्वल 0। 2 × 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 × 2 यानी कि 4 -6 प्लस k इज इक्वल टू 0। 4 × 2 = 8 -6, और ये कितना हुआ, प्लस k इज इक्वल टू 0। 8 में से 6 गया 2 प्लस k = 0
प्लस 2 को बदल लिया तो माइनस आ गया। के की वैल्यू इस क्वेश्चन में आ गई -2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लास्ट ई पार्ट। ई पार्ट में हमें दे रखा है x² - 7x = 0। तो द वैल्यू ऑफ x। अब देखो यहाँ क्या मिस्टेक होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमने देखा कि x से डिवाइड कर दिया बोथ साइड और हो गया x - 7 = 0 और x की वैल्यू आ गई 7। जबकि इक्वेशन कैसी है, जबकि इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x की 2 वैल्यू आनी चाहिए एक ही। तो ये मिस्टेक मत कर देना, कभी भी हम बोथ साइड वेरिएबल से डिवाइड नहीं करते, कांस्टेंट से डिवाइड कर सकते हो। तो ये कैसे होगा फिर, ये सही है लेकिन आधा है, क्यों ना डिवाइड कर दिया तो एक वैल्यू गायब हो गई। तो क्या करेंगे, हम सही भी नहीं कह सकते कि हमने वेरिएबल से डिवाइड कर दिया, गलती बोल रहा हूँ, डिवाइड कर नहीं सकते, कांस्टेंट से करेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें x कॉमन लेंगे, फिर ये बच्चा x - 7 = 0। जगह ऑप्शन दे रखा हो, देखो ये जरूर दे रखा है सेकंड पार्ट में 7 ऑप्शन दे रखा है। कुछ इस बच्चे ऐसे करेंगे और वो आंसर लगाएंगे जब गलत हो गया, जबकि x की 2 वैल्यू होंगी, है ना। अब तो क्या होगी, x का मतलब ये x × x - 7। तो एक बार ये 0 होगा, तो एक बार तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक बार x - 7 = 0। तो इससे x की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो 2 वैल्यू कौन कौन से आ गई, 0 और 7। देख लो किस ऑप्शन में दे रखा है, 0 और 7, 0 और 7। क्या होगा, कौन से आ गया, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, 4। 0 होगा या तो 0 आ रही है 7 आ रही है, तो हो जाएगा 0 या 7। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक। इसमें 3 इक्वेशन दे रखी हैं, हमें बताना है कौन कौन सी इनमें से क्वाड्रेटिक। हो सकता है कोई ना, हो सकता है तीनों, हो सकता है 2। कैसे चेक करेंगे, बता रहे हैं। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0, या तो इस फॉर्म में आ जाए। मेन क्या होता है, पावर x की मैक्सिमम 2, जिसे डिग्री बोलते हैं ना, 2 आने चाहिए तो क्वाड्रेटिक है। अभी 2 कैसा आ सकती है, हो सकता है खाली हमारे पास ये आ जाए तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, हो सकता है ये आ जाए ax² + bx = 0 तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या हो सकता है आ जाए ax² + c = 0 तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कहने का मतलब x² का टर्म जरूर आना चाहिए, x की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए बस, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चेक करते हैं फर्स्ट पार्ट, 5x² - 8x = -(7 - 2x)। तो क्या करेंगे, इसे सॉल्व करके देखें, सिंप्लीफाई कर लें। अगर सिंप्लीफाई के बाद x² का टर्म बचता है तो क्वाड्रेटिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। -3 का मल्टीपल करा, -3 × 7 = 21, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6x। तो ये कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, x² का टर्म तो है ही, तो क्वाड्रेटिक है। वैसे मैं इसको आपको पूरा सिंप्लीफाई कर दे रहा है। क्या हो जाएगा ये, -8x, 6 को उधर लिया तो -6x + 21 = 0। तो ये आ गया 5x² - 14x + 21 = 0, यानी कि ax² + bx + c की फॉर्म में। और कुल छोड़ो, कुल मिलाकर देख लो x के स्क्वायर टर्म है कि नहीं है, तो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिख दोगे इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। सेकंड चेक करते हैं कि नहीं, मेरे अंदाज से शायद 3x² कैंसिल हो जाएगा, नहीं है। क्यों है बताएंगे, सॉल्व करके बताते हैं क्यों नहीं है। x - 4 इन अदर ब्रैकेट 3x + 1, मैं लिख ही रहा हूँ इसलिए बुक नहीं दिखा रहा हूँ। और दूसरे राइट साइड में रखी है 3x - 1 × x + 2। आप 10 स्टैंडर्ड में है, इतना जानते हैं, डायरेक्ट मल्टीपल कर रहा हूँ। x का 3x में करा तो 3x², x का +1 में करा तो +x, -4 का 3x में करा तो 4 × 3 = 12, तो -12x, और -4 का +1 में करा +-4 बन जाए 4। क्लियर। 3x का x में करा तो 3x², 3x का +2 में करा 3 × 2 = +6x, -1 का x में करेंगे -x, -+-2। तो देखो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में अगर सेम साइन के हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। तो 3x² कैंसिल हो गया। अब कहीं पर x² का टर्म दिखाई नहीं दे रहा तो सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। x में से 12 गया, -11x -4, 6x - x कितना हो गया, +5x और -2, सबको उधर ले जा रहा हूँ तो 5x ये है, 11 का उधर जाएगा तो +11x हो जाएगा, -2 है, 4 उधर जाएगा तो +4 = 0। ये कितना हो गया, 16x। कुछ ज़्यादा जल्दी हो गया ना, 2 से डिवाइड कर दें, लेकिन मुझे उम्मीद है ये आप जानते हैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर दे रहा हूँ। सिलेबस भी बहुत रह गया, अभी 50 चैप्टर चल रहा है, 20-25 चैप्टर होंगे इस बुक में, जल्दी करना है ना।
तो ये इसमें क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ही नहीं। तो लिख दोगे इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो सेकंड भी चेक हो गई। नाउ लास्ट थर्ड पार्ट, 7x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल 2x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र नहीं आ रही मेरे को, क्यों बताते हैं, क्यू आ गया, लेकिन यहाँ भी क्यू नहीं है तो कैंसिल तो हो नहीं रहा। चलिए कर देते हैं। ये हो गया 7x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 2x आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, तो 2 2 जब 4 5 या 20, तो ये हो गया 20x। सबको लेफ्ट से राइट में ले आओ, राइट से लेफ्ट में, तो 7x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 10 है और माइनस 25, तो मैक्सिमम 3 आ गया, तो क्यूबिक इक्वेशन है ये, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 20x और 10 में से 15 25 जाएंगे तो माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम टर्म एक्स स्क्वायर होनी चाहिए, पावर यहाँ 3 भी आ गई, क्यूबिक इक्वेशन है, तो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है, इज x इज इक्वल 5 अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, और सेकंड में x इक्वल टू 3 माइनस 3 सॉल्यूशन दोनों सेम है। यहाँ x इक्वल टू 5 चेक करना है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 3 चेक करना है कि गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं। तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें और इसमें x की वैल्यू पुट कर दो, सीधी सी बात है, इक्वेशन में x वैल्यू पुट कर दो, अगर सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाई से मतलब LHS की वैल्यू RHS क्या आता है, RHS दोनों में इक्वल है, इक्वल क्या है 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू पुट करें, सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद इक्वल 0 आ जाता है, तो ये इसका सॉल्यूशन होगा दोनों में, अदरवाइज नहीं होगी। ओके, तो कैसे होगा बताते हैं। तो ये मैंने 3 के फर्स्ट पार्ट बता लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 में चेक करना इक्वल टू 0 की x इक्वल टू 5, तो क्या करें, पुट x इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा LHS एक्स स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 माइनस 15, 5 का स्क्वायर 25, 5 2 या 10 माइनस 15, 25 माइनस 25, ये तो सॉल्यूशन है, 0 आ गया और 0 RHS में इक्वल टू RHS, तो LHS बराबर RHS आ गया यानी कि सेटिस्फाई कर गया, x बराबर 5, तो ये क्या होगा, इसका सॉल्यूशन है, तो लिख दोगे x इक्वल टू 5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, शॉर्ट में से लिख दो, इक्वेशन शॉर्ट में EQ लिखती है, ठीक है। सेम सेकंड है, इसमें x इक्वल टू माइनस 3 चेक करना है, और इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो LHS ले ली हमने लेफ्ट हैंड साइड, और x की प्लेस पर क्या रखना है, माइनस 3, 2x स्क्वायर यानी कि 2 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू x यानी कि माइनस 3 प्लस 9, देखें क्या आ जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 7 3 21, सारे के सारे प्लस में, तो 0 तो किसी कीमत पर आएगा ही नहीं, इसको ऐड कर दूँ 21 प्लस 9 30, 31 और 18 48, 0 नहीं आया, तो लिखोगे LHS इज डज नॉट इक्वल टू 0 यानी कि RHS इक्वल नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो x इज इक्वल माइनस 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ओके, तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, इफ √2/3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस mx प्लस 2 इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सिंपल सा है, x के प्लेस पर ये रख देना है, इक्वल 0 रखोगे, सॉल्व करके m की वैल्यू निकल आएगी, है ना। करते हैं, तो ये लोग कैसे करेंगे, √2/√3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ
3x² प्लस mx प्लस 2 इक्वल टू 0। सो क्या होगा, x के प्लेस पर हमें क्या लिख देना है, √2/√3। तो x² यानी कि √2/√3 का स्क्वायर प्लस mx यानी कि √2/√3 प्लस 2 इज इक्वल 0। ओके, तो क्या हो जाएगा, 3 √2 का स्क्वायर 2 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस m √2/√3 प्लस 2 है ये, चलो अब लाइन दे दो, प्लस 2 इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल हो, 2 प्लस 2 4 हो गया, तो 4 प्लस m √2/√3 का मतलब क्या है, √2/√3, इसका मतलब ये भी है ना, इक्वल 0। 4 को उधर ले गए तो m √2/√3 इज इक्वल -4। यहाँ तक क्लियर, तो बस यहीं से m की वैल्यू निकलेगी, तो m इज इक्वल हो जाएगा -4 √3/√2। रेशनलाइज कैसे करते हैं, √2 का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दो, तो समझाने पे बता रहा हूँ, √3 है और √2 का मल्टीपल कर दिया तो रूट के अंदर हो जाएगा, और √2 × √2 लिख दो, 2 10th स्टैंडर्ड है जानते हो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर ये आ गया m इज इक्वल टू -2, ये -2 तो बचा, 2 से 4 कटा था, मैंने बहुत छोटा लिख दिया, 2 आ गया, -2 बचा, और √3 × √2 कितना हो गया, √6। तो ये आपका आंसर हुआ, द वैल्यू ऑफ m विल बी -2√6। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ना करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 2/3 and 1 आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। यहाँ पर दो सॉल्यूशन दे रखे हैं और दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है हमें m और n की। कैसे होगी वो ये, एक बार x के प्लेस पर 2/3 रखेंगे और एक बार x के प्लेस पर 1 रखेंगे, दो इक्वेशन बन जाएंगी, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, m n निकल आएगा। तो करते हैं, पहले लिख लेते हैं 2/3, एक एक करके लिख लेते हैं, इज अ सॉल्यूशन ऑफ इसका mx² प्लस nx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, mx की वैल्यू पुट कर दो, यानी कि 2/3 x के प्लेस पर, इसका स्क्वायर प्लस n 2/3, ये x है ना, n सा लग रहा था, ये x है, ये सही बनाना चाहिए था, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9m प्लस 2n/3 प्लस 6 इज इक्वल 0। एक काम कर दें, 9 और 3 का एलसीएम 9 आएगा, 9 का बोथ साइड मल्टीप्लाई करते तो 9 से 9 कट जाएगा, 4m, 9 का मल्टीप्लाई करते 3 3 जा 3 2 जा 6n प्लस 9 6 जा 54 इक्वल टू 0। ये 10 स्टैंडर्ड, इतनी बात तो आप समझ में आती होगी, सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फ्रैक्शन का झंझटी खत्म। अब दूसरा क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, फिर लिखो 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ mx² प्लस n, इसको x सही से ना दूं, nx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो वही अब x के प्लेस पर हम 1 रख दें, दिस इंप्लाइज m इंटू 1 का स्क्वायर n इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया m प्लस n प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कर लो, m n की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर n का कोफिशिएंट 6 है, तो अगर इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर तो 6 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या m का कोफिशिएंट 4 है, सेकेंड में 4 का कर दो 4m आ जाएगा, वो आपकी मर्जी है कैसे कर लो, तो मैं 4 का कर दे रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई सेकेंड इक्वेशन, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बोथ साइड बाई 4, वी गेट 4 का कर रहे हैं, तो 4m प्लस 4n 4 6 जा 24 इक्वल टू 0। इसके एक नई इक्वेशन दे दो, थर्ड। अब क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन से दिख रही है ये है, 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी थर्ड को, तो 4m से 4m कैंसिल हो गया, सेम साइन है, 6n में से पहले मैं लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट को शॉर्ट में ऐसे भी ले सकते हो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट, वी गेट हटाओ 4m से 4m कैंसिल हो गया है ना, अब ये फर्स्ट नहीं दिख रही है अभी, ओके अब दिखेगी, ठीक है। और 6n में से ये 4n माइनस करना है, तो 6 में से 4 के 2n बचा, और क्या 54 में से क्या माइनस करना है, कहाँ गया 24,
तो 54 में से 24 30 बचा, सीधा प्लस 30 इक्वल टू 0। तो 2n इक्वल टू -30, 2 से डिवाइड करा तो n की वैल्यू आ गई -50। क्लियर। अब इस n की वैल्यू को किसी छोटी सी इक्वेशन में रख दो, किसी में सबके फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो, थर्ड में, सब ये सही है। इसमें रख दे रहा हूँ सेकंड में, कुछ करना ही नहीं है। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकंड, पुट दिस वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन सेकंड, वी गेट फर्स्ट में के बजाय सेकंड में, सेकंड क्या है m प्लस n, और n की वैल्यू -15 है, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया m -15, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 में से 15 सब करेंगे तो माइनस के 9 बचेगा, और -9 को लेफ्ट से राइट में तो प्लस के हो जाएंगे, तो m की वैल्यू आ गई 9। तो हमारा क्या आंसर आ गया, ये आंसर आ गया वैल्यू m इज इक्वल टू 9 एंड n इज इक्वल -15। ओके, इसी के साथ आपकी 5A एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मुझे उम्मीद है आज के सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।